नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और वक्त है शाम 6 बजे का। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपको करने हाई अलर्ट। आज पूरा देश एक ही सवाल जानना चाहता है। सवाल ये कि आखिर हाथरस की बेटी के गुनहगार कौन है? क्यों बेटियों के हिस्से में बर्बरता, बेरहमी और दरिंदगी आती है? क्यों बेटियों की सुरक्षा के सारे दावे फेल हो जाते हैं? आखिर यूपी में किसके भरोसे हैं बेटियां? ये आवाजें, ये चीखें और ये पुकार पूछ रही है एक ही सवाल, आखिर यूपी में बेटियां किसके भरोसे? एक के बाद एक बेटियां दरिंदगी का शिकार क्यों हो रही हैं? यूपी में बेटियों की सुरक्षा के वादे का क्या हुआ? ये सवाल पूछ रही हैं यूपी की बेटियां। हमारे बीच मौजूद आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी नजर में बेटियों की कीमत कौड़ियों के बराबर है? वो शैतान कौन है जो हर बार बेटियों को अपने शिकार में फंसाते हैं? 2 दिन से सफदरजंग में भर्ती थी बेटी। हाथरस की बेटी को 2 दिन पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका इलाज अलीगढ़ के स्थानीय अस्पताल में चल रहा था। अलीगढ़ से दिल्ली रेफर होकर आई थी। हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। यही वजह थी कि उसे सोमवार को ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी और गले को गंभीर चोटें पहुंचाई थी। वो वेंटिलेटर पर थी। 15 दिन पहले हाथरस में हुई थी बर्बरता। जरा सोचिए, 15 दिन पहले हाथरस में एक बर्बर वारदात होती है। हाथरस की दलित बेटी के साथ दिन दहाड़े बेरहमी होती है। गांव के दबंगों पर आरोप लगता है बेशर्मी और हैवानियत के इस खेल का। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो खड़े अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्तेदार जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया बस। क्या कोई रंजिश चल रही है? करने की जिम्मेदारी। यूपी में महिला सुरक्षा के दावे फेल साबित हो चुके हैं। योगी सरकार की सख्ती पर भारी पड़ रहा है यूपी पुलिस का वो रवैया जिसमें कटघरे में कानून के वो रखवाले हैं जिनके मजबूत कांधों पर सीएम भरोसा करते हैं। लेकिन लगता है इन रखवालों ने सीएम योगी के भरोसे को तोड़ने की कसम खा रखी है। यही वजह है कि 15 दिनों में दिल्ली में बेटी की मौत हो गई और हाथरस कांड की पूरी हकीकत बदल गई। जब इसका बयान किया गया पीड़िता का, तो पीड़िता के बयान के उपरांत उसमें इनिशियल 354 की धारा को ऐड किया गया था। तत्पश्चात पीड़िता का जब विवेचक ने फिर से बयान लिया है तो उस बयान में उन्होंने अपने ऊपर रेप होने की बात बताई थी, जिसके क्रम में धारा 376D की बढ़ोतरी की गई थी, क्योंकि पूर्व नामजद अभियुक्त सहित 3 अभियुक्तों के और नाम लिए गए। बाद में उन 3 अभियुक्तों में से भी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, उसे जेल भेज दिया गया है। सुन लीजिए, यही है यूपी पुलिस की फौज के वो सिपाही जिनकी वजह से इस मामले में रेप की कहानी सामने आई। रेप की इस कहानी में लापरवाही का आलम कितना बड़ा है, उसे डीएम साहब की जुबानी भी समझने की कोशिश करिए। ये जो प्रकरण है ये 14 सितंबर का है और जो पीड़िता के भाई है उन्होंने एक थाने पे तहरीर दी थी कि उनकी माँ और बहन खेत पे चारा काटने गई थी, तो उनको जान से मारने की नीयत से उनकी बहन पे हमला हुआ और इसमें धारा 307 और SC/ST का मुकदमा पंजीकृत किया गया और एक अभियुक्त का उन्होंने नाम दिया था, उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर किया गया और जब वो बयान देने की स्थिति में आई तब 22 तारीख के दिन उनके विवेचक के दौरान उनके बयान लिए गए
और बयान में गैंग रेप की बात कही गई, जिस पर धारा 376D की वृद्धि की गई। और जो 3 अभियुक्त और उनके द्वारा बताए गए, उसमें से एक अभियुक्त को हमने 23 तारीख को अरेस्ट किया, 22 को उन्होंने गैंग रेप के बारे में बताया, 23 को हमने अरेस्ट किया, एक को 25 को किया, एक को 26 को अरेस्ट किया। और जैसे ही पीड़िता के परिजन सहमत हुए तो हमने इलाज के लिए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल भी भेज दिया। आज उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई, जो काफ़ी दुखद बात है। हमने पीड़िता को 4,12,500 रुपये की मदद पहले दी है और आज हमने 5,87,500 रुपये की और मदद। लेकिन 15 दिनों बाद पीड़िता के दम तोड़ते ही मेडिकल रिपोर्ट भी आई, जिसमें हाथरस में तथाकथित गैंगरेप की इस पूरी वारदात की हकीकत ही बदल गई। पीड़ित युवती के साथ रेप की घटना की पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट में पीड़िता की गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि, पीड़िता की जीभ काटे जाने का आरोप भी गलत, पीड़िता के गले और कमर पर चोट के निशान। मौत से पहले पीड़िता का दर्ज बयान भी सामने आया। पीड़िता ने जबरदस्ती और गला दबाने की बात कही। मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने है। मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद हाथरस की हकीकत कुछ और ही हो गई है। लेकिन वारदात के उस पहलू को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें पीड़ित परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। 5 आरोपियों को जो है फांसी होनी चाहिए। आप कौन है लड़की के? ताऊ हूँ। अंकल जी आप बताइए, आपकी लड़की अब तो रही नहीं इस दुनिया में, अब आगे आपकी क्या कदम? हमारी सरकार की यही उम्मीद है कि ताकत ये जितने भी आरोपी हत्याएं इन्हें सबन में काके तो फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या फांसी की सजा होनी चाहिए? बेटी गई है, इस परिवार की घर में मातम पसरा है, दरिंदगी का खेल खेला गया था। यही वजह है कि पूरा परिवार आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांग रहा है। पूरी वारदात में भले ही गैंगरेप की बात सही साबित न हुई हो, लेकिन दरिंदगी के निशान चीख चीख कर बेटी के साथ हुई बर्बरता की कहानी को बता रहे हैं। यही वजह है कि एक भाई को यकीन भी नहीं हो रहा है कि उसके परिवार में हुआ क्या। दीदी सुबह घास लेने गई हुई थी मम्मी बड़े भैया के साथ में, तो गांव में ऐसा कोई डर नहीं होता कि हमारे लड़कियों के साथ ऐसा होगा। और उस जरिए वहाँ से जो बड़े भैया हैं उनसे उन्होंने बोला कि आप एक पोटली घास होगी तो घर पे डालने को बोला, तो वो वहाँ पे दीदी और मम्मी अकेली रह गई थी। उनमें काफ़ी डिस्टेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा दूरी हो चुकी थी, उनमें एक दूसरे को देख नहीं पा रही थी। इसी का फ़ायदा उठा के जो वहाँ लड़के पहले से ही बैठे हुए थे, उन्होंने जब घास उठा रही थी तो उन्होंने पीछे से आके गले में जो दुपट्टा पड़ा हुआ था उसे पकड़ के खींच ले गए बाजरे में 20 से 30 फीट अंदर। बता दें 14 सितंबर को 19 वर्षीय पीड़िता अपनी मां के साथ चारा लेने गई थी, तभी गांव के ही दबंगों ने उस पर हमला बोला था। पहले भाई की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 यानी जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया था। इसमें एक आरोपी संदीप को नामजद बनाया गया था, लेकिन इसके बाद जब पीड़िता के 161 और 164 के तहत बयान दर्ज हुए तो उसने अपने साथ रेप और 3 अन्य लोगों का भी नाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप की धारा 376D बढ़ाते हुए 3 अन्य आरोपियों को आरोपी बनाया। इस मामले में सभी आरोपी संदीप, लवकुश, रामकुमार और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभी सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 तामील कराई गई। लेकिन बर्बरता तो हुई है, वारदात हुई है और हत्या जैसा संगीन गुनाह भी हुआ है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में सवाल पूछना बेहद जरूरी है कि हाथरस की बेटी का गुनहगार कौन है। आखिर हमारा सिस्टम बेटी की सिसकियों को क्यों नहीं सुनता। आर के अग्रवाल, हाथरस, एबीपी गंगा।